हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपनी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों आप जान गए होंगे कि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती 2020 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, खास करके हम देखने वाले हैं ट्रेड्समैन। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको पता होगा आप लोगों का जो फिजिकल था वो कंटिन्यू चल भी रहा है और बहुत से छात्रों का फिजिकल हो भी गया है। अब दोस्तों बारी आती है आपके सेकंड फेज मतलब कि द्वितीय चरण की लिखित एग्जाम या रिटन एग्जाम की। तो दोस्तों बहुत से कमेंट्स मेरे पास कुछ दिनों से देखे जा रहे हैं कि आखिरकार सर हम तैयारी कैसे करें, किस बुक से तैयारी करें जिससे कि हमारा जो पेपर है वो निकल जाए। इसके साथ साथ दोस्तों मेरे पास बहुत से कमेंट्स इसके कट ऑफ से संबंधित भी आ रहे थे, सर कट ऑफ इसका कितना जाता है और कितना गया था। तो दोस्तों आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको जो स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, जो रणनीति बताने वाला हूं, विश्वास मानिए यदि आपने इसको फॉलो किया तो इस रणनीति के बाद आपका पेपर 100% है निकल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका पेपर किसी भी कंडीशन में नहीं रुकने वाला। यदि मैंने यहाँ पर जो पॉइंट बताए हैं आपने इन सभी पॉइंट को फॉलो किया तो 100% आपका पेपर निकलेगा। ओके, और साथ ही में यहाँ पर जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो भी यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो में बढ़े आगे, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं हर एक बात को। दोस्तों हम बात कर रहे हैं आपके एग्जाम की रणनीति के बारे में, लेकिन इससे भी पहले आप लोगों को आपके एग्जाम में पूछा क्या जाना है ये जानना बहुत जरूरी है और आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आप आ गए हैं आपके नोटिफिकेशन में जो कि आपके सीआरपीएफ के द्वारा दिया गया था, और इसमें आपका जो द्वितीय चरण है या सेकंड फेज है जिसमें आप देखेंगे कि आपका जो रिटर्न एग्जाम होना है टोटल होना है दोस्तों 100 मार्क्स का, और इसके लिए आपको टाइम देंगे 2 घंटे का। अब फ्रेंड्स आपका जो 100 मार्क्स का पेपर होना है इसको भी उन्होंने 2 भाग में बांटा है। पहला है आपका ए और दूसरा है आपका बी, मतलब कि 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। अब फ्रेंड्स आपको बता दें आपका जो पार्ट फर्स्ट है उसमें आपको 50 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो भी आपके 5 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। कहने का मतलब 5 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला तो आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दूसरा आपका जनरल अवेयरनेस, तीसरा आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, फोर्थ आपका दोस्तों क्या है आपका फोर्थ है, कहने का मतलब 4 भाग में डिवाइड है ना कि 5। दोस्तों फोर्थ आपका जो है इंग्लिश और हिंदी, मतलब आप दोनों में से किसी एक को पसंद कर सकते हैं, किसी एक को आप चूज कर सकते हैं। टोटल आपका यहाँ पर मार्क्स दिया गया है जस्ट सामने। हिंदी आएगा 15 मार्क्स का, आपका जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगा 15 मार्क्स का, और आपका जनरल अवेयरनेस आएगा 10 नंबर का, और आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा 10 नंबर का। इसी के साथ दोस्तों आपका जो सेकंड पार्ट होने वाला है जो कि आपके ट्रेड से संबंधित है, चाहे फिर आपका सफाई हो, आपका कुक हो, आपका वाटर कैरियर हो, XYZ आपका कोई भी ट्रेड हो सकता है, उसी से संबंधित आपके 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टोटल मिला के आपका पेपर आने वाला है 100 नंबर का, और आपके 50-50 में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। चलिए आपने समझ लिया आपके सिलेबस को, आपको क्या पूछा जाएगा ये आपको पता चल गया। अब हम बात करते हैं इसकी रणनीति के बारे में। तो दोस्तों हम आगे हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं पेपर की रणनीति की। लेकिन इससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका जो एग्जाम है दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि आपका जो एग्जाम है या तो मार्च के मिड तक होगा या फिर आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक से कंडक्ट होने वाले हैं। कहने का मतलब कुल मिलाकर आपके पास 1.5 से 2 मंथ हैं। जी हाँ दोस्तों, कम से कम समझे तो दोस्तों 1 से 1.5 माह है, नहीं तो आपके पास 2 मंथ है, और इतना टाइम बहुत इनफ है आपको आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, आपका पेपर निकालने के लिए बहुत अच्छा टाइम है यदि आप फोकस होकर स्टडी कर रहे हैं तब। अब दोस्तों आपको करना क्या है जिससे कि आपका पेपर निकल जाए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स हम आ गए अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं सबसे पहले क्या करें। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको पेपर निकालना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर करना क्या है हमको और क्या नहीं करना। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको टोटल 5 पॉइंट बताना चाहता हूँ। यदि आप इनको फॉलो करते हैं तो आपका पेपर कोई निकलने से नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों आपका पॉइंट है फर्स्ट, तैयारी अभी से करें। सेकंड आपका पॉइंट है क्या? जी हाँ दोस्तों, आपका जो सेकंड पॉइंट है वो रहेगा
सबसे पहले पुराने पेपर सॉल्व करें। और थर्ड पॉइंट आपका जो है वो है डेली प्रैक्टिस सेट लगाएं। और फोर्थ पॉइंट है आपका कम से कम स्टडी मटेरियल रखें। और फिफ्थ पॉइंट है आपका क्या, अधिक से अधिक रिवीजन करें। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको करना है दोस्तों, आपको यदि पेपर निकालना है तो आपको तैयारी अभी से करनी होगी। कहने का मतलब आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है आपके पास टाइम बहुत कम है। यदि आप आजकल करते रहे तो आपका टाइम निकलता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जो इंटेलिजेंट्स हैं, जो भीड़ से अलग हैं, जो कैंडिडेट पेपर निकालेंगे, उनकी तैयारी ऑलरेडी चल रही होगी और वो बहुत पहले से कर भी रहे हैं, जो फोकस होकर स्टडी कर रहे हैं, जिनको सच में जॉब पाना है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट कि आपको अभी से तैयारी करनी है, आजकल नहीं करना, क्योंकि टाइम आपका निकलता जा रहा है। अब सेकंड पॉइंट जो कि मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या, आपको पुराने पेपर सॉल्व करना है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके पास पुराने पेपर नहीं है तो मैंने प्रैक्टिस सेट के रूप में इनको ऑलरेडी तैयार करके रखा है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक है, वहां पर आपके जो प्रैक्टिस सेट तैयार किए गए हैं उनमें ओल्ड क्वेश्चंस भी शामिल किए गए हैं, जो कि लास्ट ईयर में अभी तक आपके सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में, आईटीबीपी, इन सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस वहां पर इंक्लूड किए गए हैं। और आपके जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको भी वहां पर आपके प्रैक्टिस सेट के रूप में तैयार किया गया है। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, नीचे लिंक है, क्लिक करके आप उनको ले सकते हैं और उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट आपका जो आता है दोस्तों, थर्ड पॉइंट है आपका क्या, डेली आपको प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट लगाना है। आप चाहे तो यहाँ से लेकर लगा सकते हैं या फिर आप अपने से जहां से चाहें वहां से लगा सकते हैं, बट आपको सुबह और शाम एक एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। यदि आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे तो आपका पेपर किसी भी कंडीशन में नहीं निकलने वाला। आप कितना भी पढ़ लेना, जब आपको आपकी कमियां ही पता नहीं चलेंगी तो आप कैसे अपनी कमियों को इम्प्रूव करोगे। आपको पता ही नहीं कि आखिर मेरा कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा पोर्शन स्ट्रांग है, या कहां पर मेरी कमी है जो मेरे से नहीं बन रहा है। तो दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट भी पूरा फॉलो करना है, सुबह शाम एक एक टेस्ट लगाना है। अब दोस्तों आपका जो फोर्थ पॉइंट है वो है क्या, कम से कम स्टडी मटेरियल रखना। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि भाई मैथ आ रही है तो मैथ की बुक आपके पास 3 है और तीनों से आपने क्या किया, थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया। ऐसा करने वाले कैंडिडेट का पेपर कभी नहीं निकलता जिंदगी में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ज्यादा मटेरियल रहेगा, आपका मन ज्यादा ही कुछ विचलित होगा और आप किसी एक का भी रिवीजन नहीं कर पाएंगे। यदि आपके पास कम मटेरियल रहेगा, आपका जो मन है वो भी ज्यादा विचलित नहीं होगा और आप बड़े आराम से उसका रिवीजन कर लेंगे। कहने का मतलब ऐसा सोच रखो जिसका आप लास्ट टाइम में रिवीजन कर सको। अब आपका जो फिफ्थ पॉइंट है वो है क्या, अधिक से अधिक रिवीजन। जी हाँ दोस्तों, जो कि मैंने चौथे पॉइंट में भी आपको बोला है, आपका जो भी सोर्स है उसका कम से कम 3 बार तो रिवीजन कर ही लेना। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको आपका पेपर निकालना है तो आपने जो पढ़ा है उसका अधिक से अधिक रिवीजन करना बहुत जरूरी है, पढ़ने से ज्यादा। क्योंकि दोस्तों यदि हम रिवीजन नहीं करते तो हमारे माइंड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहते हैं और वही कंफ्यूजन हमारे पेपर में हमारे क्वेश्चंस को गलत करवाते हैं। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान देना कि आपको अधिक से अधिक रिवीजन करना है और हो सके तो आपने जो पढ़ा है उसके शॉर्ट नोट्स बना लेना, जो कि लास्ट मोमेंट में आप जाते वक्त देख सकें। तो दोस्तों ये तो हुए वो पॉइंट जो कि आपको आपकी सक्सेस की तरफ ले जाएंगे और 100% आपको सक्सेस दिलाएंगे। अब आपको क्या नहीं करना है ये भी आपको बता दूं, क्योंकि दोस्तों क्या करना है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि क्या नहीं करना। तो दोस्तों हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और जान लेते हैं क्या नहीं करना। तो दोस्तों क्या नहीं करने के लिए सिर्फ मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट ऐड किए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों फर्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा क्या, फालतू का समय बर्बाद करना। कहने का मतलब आपको आपका टाइम बिल्कुल बहुत अमूल्य है, आपको अभी से स्टडी करनी है। अपने फालतू के फ्रेंड्स के साथ नहीं लगना, जो स्टडी करते हैं उनके साथ लगिए और स्टडी की बातें करिए और स्टडी के बारे में अभी आपको काम करना है। फालतू का समय बर्बाद नहीं करना, अभी से आपको आपकी स्टडी करना है। सेकंड आपका जो पॉइंट है वो है स्टडी मटेरियल में बदलाव।
आप दोस्तों आपका जे पॉइंट भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट देखा जाता है इसकी उसकी बातों में लग जाते हैं, या फिर किसी फ्रेंड्स ने बोल दिया जिस बुक से तुम पढ़ रहे हो इससे तो कुछ आता ही नहीं है, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। तो दोस्तों लास्ट मोमेंट में जाके ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपने जो पढ़ा है आपको उस पर विश्वास रखना है। यदि आप किसी और की बातों में आके उस मटेरियल को चेंज करते हैं तो फिर आप घर के रहेंगे ना घाट के। ओके फ्रेंड्स, तो आपको इन चीजों पर ध्यान देना है, और बाकी जो मैंने बताया है उन चीजों को फॉलो करिए, आपका पेपर कोई निकलने से नहीं रोक पाएगा। अब दोस्तों आप आ गए हैं लास्ट स्लाइड में, जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके संभावित कट ऑफ के बारे में। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको जो स्कोर बताने वाला हूं ये आप कट ऑफ के नजरिए से ना देखें, इसको आपको देखना है कि मेरे को इतने मार्क्स लेके आना है, जिससे कि आपका जो सिलेक्शन है वो सिक्योर हो जाए, आपका सिलेक्शन डन हो जाए, आपको चिंता न रहे कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मैं वो मार्क्स आपको बताने वाला हूं, ना कि आपका कट ऑफ। ओके, तो आपको इस नजरिए से देखना है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं, आपके लास्ट ईयर के कट ऑफ को भी मैंने देखा है, और इस बार आपका कट ऑफ किया जा सकता है। आपको पता है आपके एग्जाम में फॉर्म ज्यादा फिलअप हुए हैं, और कंपटीशन इस बार तगड़ा रहने वाला है। चाहे फिर पेपर का लेवल देख लेना, लास्ट ईयर की अपेक्षा आपका पेपर का लेवल दोगुना आएगा, और आपके कट ऑफ में भी बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो आप यूआर से हैं तो आपकी तैयारी रहनी चाहिए करीबन करीबन 80 से लेकर 85 नंबर लाने की। यदि आप ओबीसी से हैं तो आपकी तैयारी रहनी चाहिए करीबन करीबन 75 से लेकर 80 नंबर लाने की। यदि आप दोस्तों एससी से हैं तो आपकी तैयारी रहनी चाहिए कितनी, आपको कम से कम 70 से लेकर 75 वाली तैयारी लेकर चलना है, इतने नंबर लाने की पूरी कोशिश करना है। और आप एसटी से हैं तो आपको 68 से लेकर करीबन करीबन यहाँ पर 73 नंबर की तैयारी करनी है, कि आपको किसी भी कंडीशन में इतने मार्क्स लेकर आना है। तो दोस्तों फिर आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं। ये सभी बातें मैंने आपको बताई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको फॉलो करिए, आपका सिलेक्शन 101% होगा। और बाकी दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने पहले ही भी यहाँ पर हिंदी की क्लासेस की थी, तो बहुत ज्यादा हिंदी की क्लासेस हैं, आप चाहें तो यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके 10-10 16-16 मिनट्स के वीडियो हैं, और आपको करीबन करीबन 20 या 25 के समथिंग इसमें क्वेश्चंस कराए गए हैं। तो आप हिंदी की क्लासेस यहाँ से प्लेलिस्ट में आकर अटेंड कर सकते हैं। और बाकी जो टेस्ट सीरीज मैंने बोला है उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से लेकर आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके साथ साथ। तो बस फ्रेंड्स लेते हैं आपसे विदा, टेक केयर, लव यू ऑल। और भी आपके कमेंट्स है तो कमेंट्स कर देना, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।